कम पढ़े लिखे हैं वो जनता को बहकाने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ होता तो वो राष्ट्रीय लोकदल के सरकार के खिलाफ के समर्थन में क्यों आते। धनखड़ जी अगर किसी बात को कह रहे हैं तो निश्चित रूप से वो कानून के दायरे में रहकर ही कह रहे होंगे। संसद जो है वो सर्वोपरि होती है और सर्वोच्च न्यायालय को भी संसद का सम्मान करना चाहिए। पढ़ा लिखा मुसलमान है वो इस बिल के समर्थन में है। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी अजयवीर सिंह जी मौजूद हैं। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को कौन ये समझा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों कर रहा है कि देश का जो कानून है, देश की संसद है, उसके कार्य में हस्तक्षेप क्यों हो रहा है। क्या राष्ट्रपति से ऊपर कोई है? यही जानने के लिए कि इस पूरे के पूरे मामले पर राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का क्या स्टैंड है और इसके अलावा क्योंकि वकील साहब भी हैं अजयवीर जी, तो देखिए क्योंकि तकनीकी ज्ञान इन्हें ज़्यादा है, ये बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि क्या पूरा मामला है और इसमें सही कौन है, गलत कौन है। अजयवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद राहुल जी। देखिए, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये टिप्पणी की है कि राज्यपाल महोदय या राष्ट्रपति महोदय किसी बिल को देर तक अटका नहीं सकते, वो मुझे लगता है संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई कानून पास करती है तो संसद उसमें अध्यादेश लाके उस कानून को बदलने का काम करती है। लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट भी सर्वोपरि है, लेकिन जो हमारे देश की संसद है वो सुप्रीम कोर्ट से भी के आदेशों को बदलने का उसमें शक्ति रखती है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किस परिप्रेक्ष्य में ये कहा है कि राज्यपाल या राष्ट्रपति महोदया वो किसी बिल को ज़्यादा दिन तक उसे लटका कर नहीं रख सकती, मैं सोचता हूँ कि ये कानून के हिसाब से ठीक नहीं है। वही देखिए, ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है इस बात को भी जानना, क्योंकि हमने देखा है पहले भी धनखड़ जी कई बार ये कह चुके हैं। अभी 2-3 महीने पहले की बात है, उन्होंने तब भी ये कहा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास में वो क्या सोच करके, उनके पास में ऐसी कौन सी शक्ति है कि वो जो देश की संसद है जहाँ से कानून बनते हैं भाई उनमें बार बार हस्तक्षेप कर रहे हैं, उनके कार्य में बार बार हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो ये कब तक चलेगा इस देश की राजनीति में? अब कह रहे हैं धनखड़ साहब कि भाई इमरजेंसी के वक्त आप कहाँ थे, तब क्यों नहीं आपने हस्तक्षेप किया था? तब भी तो देश के कानून के भाई राष्ट्रपति की मर्जी से ही ना इमरजेंसी लगी थी, तब आप क्यों चुप थे? देखिए, आदरणीय जगदीप धनखड़ जी हमारे देश के उपराष्ट्रपति ही नहीं हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय के एक बहुत लर्निड एडवोकेट रहे हैं और कानून के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं। धनखड़ जी अगर किसी बात को कह रहे हैं तो निश्चित रूप से वो कानून के दायरे में रहकर ही कह रहे होंगे और सुप्रीम कोर्ट को भी उस पर संज्ञान लेना चाहिए और जो धनखड़ जी ने कहा है उस पर गौर करनी चाहिए। और ये बात सही है कि देश की संसद सर्वोपरि होती है। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछली बार SC/ST एक्ट में एक बदलाव किया था तो उस पर जनता में आक्रोश हुआ और संसद में सरकार ने अध्यादेश लाकर उस कानून को रोकने का काम किया। तो उससे ये साबित होता है कि हमारे देश की संसद, लोकतांत्रिक किसी भी देश में संसद जो है वो सर्वोपरि होती है और सर्वोच्च न्यायालय को भी संसद का सम्मान करना चाहिए और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो धनखड़ जी ने कहा है वो काफ़ी अध्ययन करने के बाद वो कानून के ज्ञाता हैं, लर्निड सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, तो उन्होंने जो कहा है वो काफ़ी सोच समझ कर ही कहा होगा और हम उनकी बात का समर्थन करते हैं। देखिए, ये बताइए, अभी तक हमने देखा कि जो पार्टी के नेता थे वो बोलने से बच रहे थे, लेकिन बीते दिनों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जयंत चौधरी जी ने की, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई देखिए, अगर रात के 2:30 बजे 3 बजे तक संसद चल रही है, सबके भाषण उसमें हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर सबकी बातों को सुना गया। जेपीसी में जाने के बाद में दोबारा वो संसद की अगर पटल पर रखा गया और कानून बना तो इसमें ऐतराज़ कैसे हो सकता है? अब उसके खिलाफ में जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई हैं, आपको क्या लगता है, क्या वो कानून बदल सकता है? और अगर ऐसा कुछ सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है तो तब क्या होगा?
देखिए आदरणीय जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वो वक्फ बोर्ड बिल जो आया है उसके खिलाफ याचिका डली हैं, उस पर सुनवाई हो रही है और वो कोर्ट में मामला प्रेजुडिस है, उस पर कोई भी टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। लेकिन निश्चित रूप से सरकार भी अपना पक्ष रखेगी और जो याचिकाकर्ता हैं वो भी अपना पक्ष रखेंगे और जो सुप्रीम कोर्ट को सही लगेगा, मुझे लगता है उसमें जो अगली तारीख लगी हुई है अगली, उस पर निर्णय आएगा और सही निर्णय होगा। जयंत चौधरी और जो पार्टी के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने कहा कि देखिए मेरी सभी जो मुस्लिम समाज के जो हमारे नेता हैं उनसे 1 to 1 बात होती है, वो लोग जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि भाई देखिए ये आपके भले के लिए ये कानून लाया गया है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं लगातार आक्रोश दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के अलावा जितने भी राज्य हैं वहाँ धरने प्रदर्शन भी हुए, दंगे तक हुए हैं। लोग ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ की ज़रूरत है बंगाल जैसे राज्य को, बड़ी डिमांड सोशल मीडिया पर हो रही है। देखिए जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है निश्चित रूप से वो सही कहा है। वक्फ बिल पर रात के 3 बजे तक संसद में बहस हुई है, उस बहस के बाद वो बिल पास हुआ है, राज्यसभा में पास हुआ है, ऑनरेबल राष्ट्रपति जी के उस पर साइन हुए हैं, तब वो कानून बना है। और निश्चित रूप से जो एक मुस्लिम में एक वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, वो ये जानता है कि ये वक्फ बोर्ड के खिलाफ नहीं है ये बिल। जो कुछ लोग कम पढ़े लिखे हैं वो जनता को बहकाने का काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो पढ़ा लिखा मुसलमान हैं वो इस बिल के समर्थन में हैं और मुस्लिम वर्ग का इसमें हित होगा। आप देखिए जिस दिन से ये बिल आया है बड़ी संख्या में राष्ट्रीय लोकदल से मुस्लिम वर्ग हर ज़िले में बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। अगर ये बिल उनके खिलाफ होता तो वो राष्ट्रीय लोकदल के सरकार के खिलाफ के समर्थन में क्यों आते। तो मुझे लगता है कि एक छोटा सी एक संख्या है जो ये अफवाह फैलाने का काम कर रही है और मुस्लिम वर्ग भी समझदार वर्ग है, वो निश्चित रूप से इसे समझेगा कि ये बिल उनके हित में है। वकील साहब बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी। नमस्कार।